हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एडी रेखा इस प्रकार है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी, तो दिखाइए एसी स्क्वायर बराबर बीसी गुणा सीडी। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। हम इस प्रश्न को समरूप त्रिभुजों के प्रगुण द्वारा हल करेंगे। तो आइए हम इस प्रश्न को एक चित्र द्वारा समझते हैं। तो हमने यहाँ पे एक त्रिभुज ले लिया। अब इसका नामांकन कर देते हैं। पहले इसे डाल देते हैं ए, इसे डाल देते हैं बी और इसे डाल देते हैं सी। और हम यहाँ पे एक एडी रेखा ले लेते हैं। एडी हमने यहाँ पे रेखा ले ली, इसको हमने डाल दिया डी। अब प्रश्न में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी और बीसी पर एडी रेखा इस प्रकार है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है। तो इस प्रकार से ये हमने रचना कर ली है। तो अब हमें क्या सिद्ध करना है, AC स्क्वायर बराबर BC गुणा CD। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो त्रिभुज लेते हैं। एक त्रिभुज हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC तथा दूसरा त्रिभुज हम ले लेते हैं त्रिभुज ADC। दोनों त्रिभुज हमने ले लिए। अब यहाँ पर देखते हैं जो कोण C है वो दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण C उभयनिष्ठ है तथा दूसरा कोण हमें प्रश्न में ही बराबर दे रखा है, कोण ADC बराबर कोण BAC। तो यहाँ से कोण समरूपता के नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ADC के। यहाँ से लिख सकते हैं कोण समरूपता के नियम से अब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए हैं, तो इनकी संलग्न भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, AC बट्टे DC बराबर क्या हो जाएगा, AC बट्टे DC बराबर CB बट्टे B, या फिर BC कह सकते हैं BC बट्टे AC हो जाएगा। तो यहाँ से हम कैंची गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, AC गुणा AC बराबर BC गुणा DC। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से AC का स्क्वायर बराबर BC गुणा DC, या फिर हम इससे DC को CD भी लिख सकते हैं। AC स्क्वायर बराबर BC गुणा CD। हमें देखिए प्रश्न में यही सिद्ध करना था, AC स्क्वायर बराबर BC गुणा CD। ये सिद्ध होकर के आ गया है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं यही सिद्ध करना था। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।